आदाब दोस्तों। शफ़ीक कुरैशी आप सभी को अपनी चैनल कश्मीर शोबिज़ में खुशामदीद कहता है। आज टैगोर हॉल में एक फेस्टिवल शुरू हुआ, ड्रामा फेस्टिवल 5 दिन का। ये फेस्टिवल एनएसडी की तरफ से हो रहा है, जम्मू कश्मीर एकेडमी के साथ मिल के ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं वो। जो एनएसडी है, ये है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। ये पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ एक ही स्कूल है। हिंदुस्तान के किसी भी कोने में कोई अच्छा एक्टर जन्म लेता है, फिर वो एक्टिंग ही सीखना चाहता है, फिर अपने आप को इतना प्रूव कर ले कि उसे एडमिशन मिले। एनएसडी में एडमिशन मिलना कोई आसान बात नहीं होती है, क्योंकि उनके पास 50-60 सीटें होती हैं सिर्फ। पूरे हिंदुस्तान में से 60 लोग या 60 कम ही होते हैं, तो इनको चुनना, तो जो जिसको एडमिशन मिलेगा वो कितना टैलेंटेड होगा, उसने कितना अपने आप को तैयार किया होगा पहले ही, और उसके बाद जब वो एडमिशन उनको मिल जाता है, 3 साल वो ट्रेनिंग करते हैं और दिन में तकरीबन 15 दिन वो लगे रहते हैं काम के साथ, थ्योरी भी और प्रैक्टिकल भी। वहाँ पे इन्हें एक्टिंग सिखलाई जाती है, डायरेक्शन सिखलाई जाती है, थिएटर क्राफ्ट सिखलाया जाता है, जिसमें स्टेज पे सेट कैसे लगाना है, लाइट डिज़ाइन कैसे करनी है, मेकअप कैसे करना है, सब चीज़ें सिखलाई जाती हैं। और फिर लास्ट में कुछ लोग स्पेशलाइजेशन भी करते हैं कोई स्टेज क्राफ्ट में करता है, कोई डायरेक्शन में, कोई एक्टिंग में, ऐसे। तो आज ये फेस्टिवल जो यहाँ पे शुरू हुआ, ये 5 दिन तक चलेगा। 5 प्लेज होंगे इसमें, और ये जो एक्टर्स हैं रेperटरी के हैं, एनएसडी रेperटरी के बच्चे हैं। अब आप खुद सोचिए कि जो हिंदुस्तान के चुने हुए वो एक्टर्स हैं स्टेज के लिए, और जो अंडर ट्रेनिंग है, तो वो क्या होंगे। वो तो हर लिहाज से तैयार एक्टर हैं। उनकी मेमोरी, उनकी फिटनेस, हर चीज़, क्योंकि वो इसी काम के लिए बने हैं और लगातार कर रहे हैं। इसलिए हमें अपने एक्टर्स को उनके सामने खड़ा नहीं करना है। हमारे तो अमेच्योर एक्टर्स शौकिया तौर आते हैं, टाइम मिलता है तो थोड़ी बहुत एक्टिंग कर लेते हैं, थोड़ा थिएटर कर लेते हैं, लेकिन ये लोग तो इसी काम के लिए बने हैं, यही काम कर रहे हैं। और कुछ ग्रुप बाहर से भी होते हैं। एनएसडी कुछ डायरेक्टर्स को रेperटरी के लिए सैलरी देती है, जो उनके पहले शुरू हो जाता है 5, 10, 15, 20 ऐसे से, तो वो ग्रुप भी काम करते हैं। अब अगर एनएसएस से बाहर भी कोई ग्रुप है, उसको 20 लोगों को 25-25 हज़ार दिन का महीने का मिलता है, तो उनका एक खर्चा चलता रहता है। किसी को और काम कोई काम मिल जाए, कोई जॉब भी कर ले, तो ये उसको मिल रहा है, और शो जब होगा उसका अलग मिलता है। तो लिहाजा ये लोग उसी हिसाब से अपने आप को तैयार करते हैं। हमारी तरह नहीं कि हमें घर भी सर पे है, कोई ऑफिस में है, कोई प्राइवेट जॉब करता है, फिर शाम को जल्दी घर भी आना है, हालात ख़राब हैं, ज़्यादा देर तक बाहर नहीं रह सकते हैं, और फिर थिएटर भी करेंगे। तो हमारा थिएटर बिल्कुल अलग है इन लोगों से। अब इन लोगों को देख के कुदरती इंसान सीखेगा कुछ ना कुछ। आगे बात करने से पहले मैं गुजारिश करूंगा आप सबसे कि आप प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। आप लोग सिर्फ लिंक ओपन करके देखते हैं, लेकिन मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इसे सब्सक्राइब करके देखें। की फ़र्क पैंदा है, एक बटन ही तो दबाना है। तो खैर, आज का जो प्ले था वो था लैला मजनू, जिसे इस्माइल चुनारा ने लिखा था और राम गोपाल बजाज ने इसे डायरेक्ट किया था। अच्छी कहानी थी और बहुत पहले लिखा गया है, काफ़ी पहले, इसलिए उसकी जो ड्यूरेशन है वो 2 घंटा 10 मिनट। आजकल इतने लंबे प्ले होते नहीं हैं, लेकिन इस प्ले की जो ड्यूरेशन थी वो 2 घंटा 10 मिनट थी। हालांकि कई जगहों पे लगा कि ज़्यादा ड्रैग किया गया है, अननेसेसरली कुछ सीन्स डाले गए हैं या लंबे किए गए हैं, क्योंकि आजकल फ़िल्म नहीं आती है 2 घंटे 10 मिनट की।
डेढ़ 2 पौने 2 घंटे की फ़िल्म आती है। तो स्टेज पे ड्रामा, इतना लंबा ड्रामा देखना और फिर वो उस ऑडियंस को पकड़ के रखें। तो फिर भी वो एक्टर्स ऐसे हैं कि वो पकड़ के रखते हैं ऑडियंस को। उनका स्टाइल जो है डायलॉग बोलने का या जो उनकी मेमोरी है, लंबे-लंबे पैसेज याद करने, फिर वो अदा करने। या डायरेक्टर की बात करें तो डायरेक्टर ने जैसे वो जो ट्रीटमेंट दिया है प्ले को, जिस तरह वो खूबसूरत बनाया है उस प्ले को, चाहे सेट को लें, हल्का सा सेट लेकिन बहुत अच्छा लाइट डिज़ाइन, म्यूज़िक जो यूज़ करना था बहुत अच्छा यूज़ किया है। वो खुद भी कहा उसने कि मैंने इधर-उधर से कुछ चीज़ें इस्तेमाल की क्योंकि उनसे अच्छी मैं बना नहीं सकता था। तो और कई लोगों ने मिल के इसमें काम किया है। सिर्फ़ एक डायरेक्टर ही नहीं है, कई और भी एक्सपर्ट्स हैं, एनएसडी ट्रेन्ड लोग हैं जिन्होंने कई शोबे सँभाले हैं इस प्ले को तैयार करने में। तो राइटर ने एक चीज़ अलग से लिखी है इसमें। अक्सर जो प्ले होते हैं उनमें किसी-किसी प्ले में सूत्रधार होता है, या रावी जिसे कहते हैं हम। तो कई प्लेस में 2 होते हैं, एक फीमेल रख देते हैं, एक मेल रख देते हैं, वो स्टोरी को चलाते हैं आगे। जो एनेक्ट पार्ट नहीं करना है एक्टर्स ने, वो ज़बानी बता देते हैं। हाँ, कि फिर ऐसे जंग हुआ, उस जंग में इतने लोग मारे गए, ये हो गया, फिर जो रानी थी तो वो ज़ख्मी हो गई, उस रानी को दिखा देंगे, ऐसे। लेकिन इसमें एक खूबसूरत चीज़ थी कि जो प्ले में कोरस इस्तेमाल किया जाता है, ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट्स, वो उसने 5-6-7 लड़कियां रखी थी जो एज अ कोरस भी काम कर रही थी। कहीं पे वो डांस करती थी, कहीं पे वो कुछ दीवार बन जाती, कहीं फूल बन जाती थी, तो कहीं उसकी सहेलियां बन जाती थी लैला की। तो अलग अलग तरीक़ों से उनको उनका इस्तेमाल किया गया था। और सूत्रधार भी वही थी। सूत्रधार जो 6-7 लड़कियां थी, उनको ही सूत्रधार बनाया गया था। वो बड़ा अच्छा लग रहा था कि ऐसे तो सूत्रधार बार-बार आता है और कहानी सुनाता है, तो उसमें वो इंटरेस्ट उतना नहीं रहता जितना इसमें था, क्योंकि वो एक्टिंग भी कर रही थी। सूत्रधार एक्टिंग नहीं करता है, वो तो आके बता देता है सीधा। लेकिन ये जो एक्टर्स ग्रुप था इनका कोरस में, वो एक्टिंग भी करती थी अलग-अलग स्टाइल से। तो जो अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा उस चीज़ को लेके। बाकी लाइट डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी, जैसा मैंने कहा, म्यूज़िक वगैरह, मेकअप वेकअप, कॉस्ट्यूम बहुत अच्छे, क्योंकि इस पे पैसा खर्च किया गया है। हम लोग बिना पैसे के थिएटर करते हैं, लेकिन इस पे बहुत अच्छा पैसा खर्च किया गया है, तब जाके ये प्लेस ऐसे बनते हैं। अब सिर्फ एक चीज़ जो मुझे पर्सनली पसंद नहीं आई, वो थी उनकी जो एक्टिंग थी। एक्टिंग में जो उनका स्टाइल था डायलॉग डिलीवरी करने का, वो चीखना, चिल्लाना, इतना ज़ोर से बोलना कि डायलॉग में फ़ील ही ख़त्म हो जाए। ये स्टाइल 60s में चलता था। अगर आप आज हैंगिंग माइक यूज़ कर रहे हो, आप फुट माइक्स यूज़ कर रहे हो, फिर इतना क्यों चलाना है? आप आराम से भी बात कर सकते हो और इस तरह बोलो कि डायलॉग में जो हम कन्वे कर रहे हैं लाइन्स, उनमें फ़ील रहे। लेकिन वहाँ कहीं फ़ील नहीं था किसी भी डायलॉग में, कि वो जैसे एक लीडर तकरीर करता रहता है माइक पे, ऐसे सब एक्टर्स बोल रहे थे, चिल्ला रहे थे। कई लोगों को ऐसा अच्छा लगा, कुछ लोग हैरान हो गए, अरे ऐसा भी होता है। लेकिन मैं पर्सनली मैं अपनी बात कहूँगा कि मुझे अच्छा नहीं लगा वो चीज़, क्योंकि ये बहुत पुरानी चीज़ है। ये बदल गया है, ये स्टाइल बदल गया है, क्योंकि हर चीज़ बदलती है। मैं हमेशा कहता हूँ कि हर चीज़ बदलती है वक़्त के साथ-साथ। तो आजकल ऐसा ये चीखना-चिल्लाना, ये एक गैप सी लगती है। लगता ही नहीं कि ये हम ही लोग स्टेज पे हैं, कुछ हमारी बात हो रही है, या ये लोग भी हमारे साथ ही रहते हैं इस समाज में। क्योंकि उनका वो स्टाइल ही अलग है, सोचने का, समझने का, बात करने का, चिल्लाने का। तो जैसे बात इंसान करता नहीं वैसा, जो आज उसमें वो कर रहे थे, तो वो चीज़ मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। कुछ लोगों को पसंद आई, वो हैरान हो गए, अरे इतने लंबे डायलॉग और इतना ये वो करके। तो लेकिन मैंने पहले ही कहा कि ये लोग इसी के लिए तैयार किए गए हैं। वो लोग, उन लोगों को लंबे डायलॉग याद करने हैं, उनको वो जेस्चर दिखाने हैं, कि वो ट्रेंड एक्टर्स हैं।
इनको एक्सरसाइज करवाई जाती है, पसीना निकाला जाता है इनको अपनी बॉडी फिट करने के लिए, अपनी बॉडी मूवमेंट्स करने के लिए, डिफरेंट मूवमेंट्स कैसे दिखाते हैं बॉडी से, वो चीज़ें सिखलाई जाती हैं, उनको तैयार किया जाता है। इसलिए ये कोई कमाल नहीं है इनका कि इन्होंने ऐसा कर दिया। कमाल है अगर हम लोग विदाउट ट्रेनिंग कुछ ना कुछ अच्छा कर देते हैं तो वो अच्छी बात है, वो बड़ी बात होती है। अब आगे के कुछ प्लेज़ हैं, उनमें शायद कुछ दूसरा ट्रीटमेंट हो। एक प्ले मैंने देखा है इसमें, ताजमहल का टेंडर, तो लेकिन उसमें तब जो जिस डायरेक्टर ने वो किया था, उसने ये ट्रीटमेंट नहीं दिया था, ये चीखने चिल्लाने वाला ट्रीटमेंट उसमें नहीं दिया था। तो ये कुछ 5 प्ले हैं जो पेश होंगे एनएसडी रेपरेटरी की तरफ से ही। तो कल का प्ले देखते हैं, फिर उस पर भी बात करेंगे। लेकिन एक अच्छी चीज़ है कि ये बिग बजट प्लेज देख के थोड़ा विजन बढ़ता है। यहाँ के डायरेक्टर्स हैं, एक्टर्स हैं, तो कुछ ना कुछ तो सीखते ही हैं। जो स्टेज क्राफ्ट है उसके बारे में इंसान सीखता है देख के कि देखिए कैसे क्या कुछ होता है, लाइट से कैसा खेला जाता है, या कास्ट्यूम कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, एक ही कास्ट्यूम को डिफरेंट चीज़ के लिए कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो वो जो इनोवेटिव चीज़ें होती हैं वो इंसान सीखता है ये बड़े बड़े प्लेस देख के या बड़े डायरेक्टर्स की प्रोडक्शन देख के। तो बाकी लेकिन प्ले बहुत लंबा था अननेसेसरली। आजकल इतनी लंबी वो फिल्म नहीं होती है, तो प्ले कहाँ देखेंगे इंसान बैठ के। तो उम्मीद है शायद बाकी प्ले इतने लंबे नहीं होंगे। और आज पहला दिन था तो पहले इनाग्रल सेरेमनी भी थी, प्ले लेट ही शुरू हुआ, शाम हो गई ख़त्म होते होते, कुछ लोग चले भी गए इन बिटवीन क्योंकि देर हो रही थी उनको। तो लेकिन कल 3 बजे एग्जैक्ट टाइम पे प्ले शुरू होगा। तो उम्मीद कल का प्ले भी शायद तकरीबन 2 घंटे का ही होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग आएंगे और हाल भरा होना चाहिए। आप खुद आइए, अपने दोस्तों को लाइए, अपनी फैमिली को लेके आइए और देखिए अब ये एक्टर्स दिल्ली से आए हैं और एनएसडी के एक्टर्स हैं, वो परफॉर्म कर रहे हैं। तो आपको एक अच्छा मौका मिल रहा है देखने का, बार बार ये मौका नहीं मिल सकता। अगर आप कभी दिल्ली भी जाओगे तो वहाँ बिज़ी होते हैं हम, वहाँ कहाँ टाइम मिलता है जाके थिएटर देखने का। अभी आज ये लोग वहाँ से यहाँ आए हैं, हमारे घर आए हैं, तो घर आके भी हमसे ना इनसे ना मिले तो ज़्यादती है ना। इसलिए आप सभी से गुजारिश है, जो हमारे अपने फ्रेटर्निटी के लोग हैं उन सभी से, और जो शौक़ रखते हैं थिएटर का, खुद थिएटर नहीं करते हैं लेकिन थिएटर देखना पसंद करते हैं, हमारे कई फ्रेंड्स हैं, उन सब से मैं गुजारिश करता हूं कि आप लोग आइए। कल एग्जैक्ट 3 बजे प्ले शुरू होगा, 2 घंटे का प्ले होगा, 5 बजे तक आपको रुकना पड़ेगा टैगोर हॉल में। तो प्ले अच्छा होगा इंशाल्लाह, आप का दिल ही नहीं करेगा वहाँ से निकलने का। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ज़रूर आएंगे और कल करेंगे बात कल के प्ले के बारे में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।